संत निरंकारी मिशन का सुनहरा इतिहास जो सन 1929 से प्रारंभ होकर 90 वर्ष पूरे कर चुका है, इस बात का साक्षी है कि मिशन ने चंद महात्माओं से शुरू होकर लाखों भक्तों के जीवन में आनंद, सहजता और ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश स्थापित किया है। इस यात्रा में अनेक संतों का योगदान रहा एंड दिस कंट्रीब्यूशन हैज unequivocally been incredible। तो आइए निरंकारी मिशन के इस दिव्य सफर में ऐसे ही भक्तों के जीवन की कुछ प्रेरणादायक स्मृतियों को सुनते हैं। जब मिशन शुरू हुआ तो जो भगत सतगुरु के साथ जुड़े उनको बहुत ही क्रोध और विरोध का सामना करना पड़ा। पहाड़गंज में संगत स्कूल में हुआ करती थी, तो हमारे कोटूमल जी, जिनको निरंकारी मिशन भगत कोटूमल जी के नाम से जानता है, वो सुबह आते, यहीं पर सेवा करते, संगत करते। वहाँ पर नल का पानी निकालना होता था, गोबर का पोछा लगाना होता था, संगत की दरियाँ बिछाना, ये सारे कार्य वो भगत रामचंद्र जी जो भवन पर रहते थे उनके साथ मिलकर करते थे। 9 बजे अपने ऑफिस जाते थे, वहीं से 5 बजे छुट्टी होनी तो फिर सेवा में लग जाना। तो ऐसे ही उनके पिताजी महसूस करने लगे कि ये बच्चा तो ज़्यादा ही उधर ध्यान देता है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। एक दिन वो घर पहुँचे, अभी दहलीज पर पाँव ही रखा तो अंदर से एक कड़कती आवाज़ आई, कोटू वहीं रुक जाओ, आज तुझे एक फैसला करना होगा। बाप जावतार सिंह। एक तरफ पिताजी की वो कड़कती आवाज़ थी जिसमें उनके कान सुन रहे थे कि अगर तूने गुरु को चुना तो मेरी जायदाद से एक पैसा भी तुझे नहीं मिलेगा। 2 मिनट उन्होंने समझाने का प्रयास किया, परंतु फिर ये निरंकार की ओर से उनको ये आवाज़ आई कि गुरु के तुल्य दुनिया में कोई नहीं होता। गुरु अगर अपनी ओर है तो सारी दुनिया, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए, सारी दुनिया तेरी हो जाएगी। और वो उसी पाँव वापस चले गए। और तब सच्चे पातशाह ने कहा, भगत जी आ गए हो। तो तब से उनके नाम के साथ कोटूमल नहीं, भगत कोटूमल जुड़ गया। तो ये उपाधि भी उन्हें सतगुरु से मिले। इसी प्रकार एक और बात दासी को याद आ रही है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज बॉम्बे गए तो कहीं प्रोग्राम पर जाना था, तो वो गाड़ी के पास पहुंच गए, परंतु व्यासदेव जी थोड़ा लेट हो गए। जब वो नीचे आए तो बाबा जी कहने लगे कि व्यासदेव जी देर लग जाती है तैयार होने में। कहने लगे हजूर आज दाढ़ी बनानी थी तो इसलिए समय लग गया। तो बाबा जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जो ऋषि मुनि होते हैं ना, उनकी दाढ़ी तो लंबी ही अच्छी लगती है। उस दिन से उन्होंने मुड़ के दोबारा दाढ़ी नहीं बनाई और उनके नाम के साथ ऋषि का शब्द जुड़ गया। ये गुरु का वरदान था कि वो ऋषि वाले गुण भी उनमें सबको दिखाई देने शुरू हो गए। वही सलीनता स्वभाव में, सिदक, विश्वास, सहनशीलता, क्षमा करना, क्षमा मांग लेना, सबको प्यार देना, पता नहीं कितने कितने ये मानवीय गुणों से वो पूरी तरह जीवन श्रृंगारा हुआ हमारे सामने आया, क्योंकि गुरु ने ऋषि का वरदान दिया। एक बार की बात है कि जब पाकिस्तान बना था, वहाँ एक बहन जिसके पति की डेथ वहाँ हो गई थी, बहुत छोटी उम्र थी उस बहन की, तो उसको समझ नहीं आ रही थी मैंने जीवन को कैसे चलाना है। तो पापा रामचंद्र जी कपूरथला में उस समय थे। वो बहन भी वहीं आई और पापा जी ने कहा कि आप पढ़ाई कर लो और अपना जीवन नौकरी करके फिर चलाना। उस बहन ने जेबीटी की एक पेपर जब दे करके आई तो कहती, पापा जी मैंने इस पेपर में कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं फेल हो जाऊंगी। तो पापा जी ने एकदम से कहा
पंजाबी जैसे वो बोलते थे, इस पेपर विच सारियां नालों वध नंबर आसन, कि इस पेपर में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो जब रिजल्ट आया तो सचमुच उस बहन के उस पेपर में 90s की लाइन में, 90 की लाइन में नंबर आए। उसने आकर के पापा जी को नमस्कार की, चरणों में मत्था टेका, पापा जी आपने आशीर्वाद दिया। और पापा जी ने एकदम से कहा, निरंकार ने मुंह से निकलवाया, निरंकार ने पूरा किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये नमस्कार आप शहंशाह जी को जाके करना। वो बहन इसी तरह शहंशाह जी के पास गई, जाके नमस्कार की। तो शहंशाह जी ने पूछा कैसे आए हो, तो बताया इस तरह से मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ था, पर पापा जी ने आशीर्वाद दिया कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे। तो इतने नंबर मेरे 90s की लाइन में आए हैं इस पेपर में। तो शहंशाह जी ने आगे से कहा, कहते पापा रामचंद्र जी की बात करते हो, उनकी बात तो निरंकार भी नहीं टालता, क्योंकि पापा रामचंद्र जी का निरंकार के ऊपर पूर्ण विश्वास, गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास, और ऐसे भगत फिर जो भी कहते हैं निरंकार उनकी हर बात पूर्ण करता है, निकलवाता भी खुद मुंह से है, पूर्ण भी खुद करता है, लाज रखता है अपने भक्तों की। कानपुर की बात है। दास ये सोचता रहता है कि पहले जो महात्मा विनम्रता की बात करते थे, किसी को क्षमा करने की बात करते थे, वो खाली बातें ही नहीं होती थी, बल्कि उनके जीवन में उसे बड़ी अच्छी तरीके से उन बातों को जीते भी थे। भाई साहब आया सिंह की बात है, सभी जानते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से, कि वो एक बार अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस जा रहे थे और बरसात का मौसम था, रास्ते में काफ़ी पानी भरा हुआ था। तो किसी पानी में जब उनका गड्ढे में टायर पड़ा तो सारा का सारा कीचड़ उछल के किसी वकील की कपड़ों पे पूरा वकील की कीचड़ पड़ गया और उसके कपड़े बिल्कुल ख़राब हो गए। वो कोर्ट जा रहा था, उसको बहुत गुस्सा आया, बिल्कुल गुस्से में उसका चेहरा तमतमाया हुआ, और उसकी गाड़ी के भाई साहब गाड़ी के आगे ही उसने अपनी बाइक लगा दी। तब तक भाई साहब जी भी अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि दास से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए, आप मेरे घर चलिए, मैं ये आपके कपड़े भी बदलवा दूंगा। तो वो जितना भी उसका गुस्सा था बिल्कुल ठंडा हो गया। कहने लगा, अच्छा ऐसा है, ये आप हाथ मत जोड़िए और अपने आप को दास मत कहिए। तो ठीक है, दास हाथ भी नहीं जोड़ेगा और अपने आप को दास भी नहीं कहेगा। और उसने कहा, कमाल है, आप दास भी कहते जा रहे हो, हाथ भी जोड़ते जा रहे हो, और फिर भी आप कह रहे हो कि दास हाथ नहीं जोड़ेगा और दास भी अपने आप को नहीं कहेगा। और अचानक कुछ ऐसा संयोग था, कुछ दिन बाद उनको फिर वो वकील साहब किसी फंक्शन में मिल गए। वो अपने टेबल से उठ के फिर उस वकील साहब के पास चले गए, कहने, भाई साहब मैं उस दिन के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, आपके उस दिन जो कपड़े ख़राब हो गए थे वो मुझे बात नहीं भूलती, मैं आपसे फिर क्षमा चाहता हूँ। कहते हैं, यार कमाल है, मैंने तो दुनिया में ऐसा आदमी नहीं देखा, मैंने आपसे कुछ कहा भी नहीं, फिर आप मेरे से क्षमा मांगने चले आए। तो इस तरह से वो महात्मा खाली विनम्रता की बात करते ही नहीं थे, बल्कि विनम्रता को जीते थे। जितना भी दास का कई महात्माओं से संपर्क हुआ, वो कमाल के महात्मा थे। एक बार की ये भी बात घटना याद आ गई बात करते करते, कि बेकल जी भी तब कानपुर में थे, भाई साहब आया सिंह जी भी थे, दास भी बैठा हुआ था। एक बार ऐसे ही कमरे में बैठे तो बातचीत हो रही थी, तो भाई साहब ने बात करते करते खुद ही एक सवाल किया कि रोज ना रोज हम सदगुरु से कुछ मांगते रहते हैं, कुछ ऐसा क्यों ना मांग लिया जाए कि एक ही दिन सब पूरा हो जाए। ये रोज मांगते हैं, आज ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो कोई ऐसी ख्वाहिश क्यों नहीं, कोई ऐसी कामना क्यों नहीं, कोई ऐसी आकांक्षा क्यों ना रख दी जाए जो सदगुरु सारी आकांक्षाएं ही उसमें निहित हो। तो बहुत प्यारी एक बात निकल के आई सभी महात्माओं के बीच से कि सदगुरु से कभी भी मांगो तो सेवा वाला दिल मांगो। जिस महात्मा ने सेवा वाला दिल मांग लिया,
अगर उसके हिस्से में, उसके दामन में सेवा का भाव आ गया तो सारी की सारी आकांक्षाएं स्वतः ही सद्गुरु पूरी कर देता है। इस जन्म में सतगुरु ने सबसे बड़ी कृपा की कि मेरी खोज जो थी वो सतगुरु की खोज थी, क्योंकि ये जन्म से ही विश्वास था कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने आप की पहचान के लिए मानव जन्म मिला है और ये केवल और केवल सतगुरु से प्राप्ति हो सकती है। और फिर मेरी उस जिज्ञासा को परमात्मा ने सुना और हम जिस गांव में रहते थे वहाँ बाबा अवतार सिंह जी महाराज का ज्ञान पहुँच गया। 1956 में 56 में मुझे बाबा अवतार सिंह जी से भेंट हुई, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये ब्रह्म ज्ञान, इसकी प्राप्ति करके जो सुख और चैन मिला। बाबा अवतार सिंह जी निरंकार के साथ जोड़ते थे और कुछ भी मांगना है अपने निरंकार से मांगो। जो कुछ मन में कोई बात आ जाए, कोई भ्रांति आ जाए, हम अपने प्रमुख के नमस्कार करके उसको घर में बुलाकर, खाना खिलाकर, संतों को घर बुलाकर हम वो हर चीज पूरी कर लेते थे। ये मेरे अपने जीवन का तजुर्बा है। और बाबा अवतार सिंह जी ने छोटी आयु में ही अपना प्रेम दिया, प्रचार में लगा दिया। बाबा अवतार सिंह जी का भी विरोध कम नहीं हुआ, लेकिन जितना भी विरोध होता था, संतों का विरोध होता था, उतना ही ज्यादा हमारा विश्वास और भी पक्का होता था। और फिर बाबा गुरबचन सिंह साहब का समय आया। महाराज ने छोटी आयु में ही कृपा कर दी और फिर बाबा अवतार सिंह जी ने आशीर्वाद दी, बेटा जाओ। शायद दास पहला निरंकारी सत्संगी था जिसको उन्होंने चिट्ठी लिखकर दी कि तुम जाओ और इंग्लैंड में प्रचार करो। बहुत महापुरुषों का संग मिला, ऐसे संतों का, पक्कों का संग प्रधान लाभ सिंह जी, ऐसे संतों का संग पिता अमर सिंह जी, पापा रामचंद्र जी कपूरथले वाले, सेक्रेटरी रामचरण दास जी महाराज, ऐसे संतों का। और फिर मैं इतना सौभाग्य था कि ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी मिल गए, जिनके साथ मिलकर गांव-गांव जाकर, साइकिलों पर जाकर हम सत्संग करते रहे, प्रचार करते रहे। जब सेवा मिलती थी तो ऐसा मन में आता था कि तू कितना भाग्यशाली है, किसको मिलती है सेवा, तुझे मिल रही है। बाबा गुरबचन सिंह साहब खुद तुझे सेवा दे रहे हैं और उस सेवा के कारण आज मैं देखता हूं कि जिंदगी कामयाब हो गई। जो विश्व का टूर था 77 में, 77 में, वो भी दास को 3 महीने बाबा गुरबचन जी के साथ, राजमाता जी के साथ रहने का अवसर मिला। राजमाता जी ने पल पर संभाला, सामाजिक जीवन कैसे जीना है वो भी उन्होंने सिखलाया और स्पिरिचुअल रूहानियत तो दी, उसमें एक एक जीवन के पल में रूहानियत को भर दिया। 1983 में जिन्होंने मुझे इस मार्ग पर जोड़ा था, स्वर्ण सिंह जी लहरी, मेरे मामा जी सगे, उनकी शहीदी हुई और उस शहीदी ने हमने पूरे परिवार में एक भाव आया हमारे कि तुम कितने भाग्यशाली हो। मरना तो है ही, कहीं भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन चुना है तो आपके परिवार को। और फिर 83 में ही दास के छोटे भाई कुलवंत सिंह जी की शहीदी हुई अमृतसर में। तो इन शहीदियों ने हमारे सारे परिवार के विश्वास को और दृढ़ कर दिया और पक्का किया कि देखो गुरु की कृपा है। और दास लाख लाख शुक्र करता है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का, जिन्होंने हमारी सोच ही बदल देती। सतगुरु माता सुविंदर जी और आज माता दीक्षा जी, इनके श्री चरणों में ये जो सौभाग्य प्राप्त होता है, 5 गुरुओं के साथ सेवा करने का जो सौभाग्य मिला है, ये हर किसी को नहीं मिलता। आज संत निरंकारी मिशन को 90 वर्ष हो गए और हर किसी की मांग कोई ना कोई जरूर होगी, दास की और दास के परिवार की।
और मेरा बड़ा परिवार, सारी साथ संगत का जो है, दास इन सब के लिए मांगता है कि हमारा विश्वास और पक्का हो। दुनिया लख भलेखे पावे, अपनी थां तो हिलो ना। कुछ भी हो जाए, ये निरंकार के साथ जुड़ो। निरंकार न आता है न जाता है, और निरंकार के साथ जुड़ोगे तो फिर गुरु भी आपको प्यार देगा, क्योंकि गुरु ने ही निरंकार के साथ जोड़ा है। इसलिए गुरु को निरंकार, निरंकार को गुरु मानते हुए हम दुनिया में जिएं।